नमस्कार। कृषि कानूनों पर किसान संगठनों और केंद्र के बीच बुधवार को विज्ञान भवन में 7वें दौर की बातचीत हो रही है। केंद्र ने तो कहा है कि ये बैठक निर्णायक है, पर किसान कानून वापसी पर ही अड़े हुए हैं। हल निकलेगा या नहीं, ये साफ होने में अभी वक्त लगेगा। आज लंच के दौरान किसानों ने अपनी ही दाल रोटी खाई, पर इस बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी उनके साथ शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के साथ ही खाना खाया। केंद्र और किसानों के बीच बातचीत आंदोलन के 35वें दिन में हो रही है और इसमें 40 किसान संगठनों के नेता शामिल हुए हैं। मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने मांग रखी कि आंदोलन के दौरान उनके जो साथी मारे गए, उनके परिवारों को इंसाफ और मुआवजा दिया जाए। वहीं सरकार ने किसानों से कहा कि कानूनों से जुड़ी मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जा सकता है। किसान नेताओं ने कहा कि हमें सरकार द्वारा आंदोलन करने के लिए मजबूर किया गया, इसलिए भी सभी क्षति के लिए सरकार जिम्मेदार है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किसानों ने स्पष्ट किया कि वे कृषि अधिनियम को निरस्त कराने के लिए आए हैं और वे ऐसा करवा कर ही रहेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि हमें सरकार द्वारा आंदोलन करने के लिए मजबूर किया गया, तो सरकार सभी क्षति के लिए भी जिम्मेदार है। आपको ये बता दें कि जहां बातचीत हो रही है, वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ग्रुप ने एक दिन पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि वह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे, उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में
चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसान यूनियन के नेताओं ने आंदोलन में पर्याप्त अनुशासन बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है और आगे भी वो यह प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैंने आज फिर पुनः सरकार की ओर से मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह अनुरोध किया है कि सर्दी का सीज़न है, इसलिए यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। यह आग्रह भी मैंने उन्हें किया है। अब आगे की जो बैठक 4 तारीख को होगी उसमें अगले विषय पर चर्चा रहेगी और मुझे आशा है कि जिस माहौल में यूनियन चर्चा कर रही है और सरकार किसानों के प्रति जिस प्रकार से खुले मन से समर्पित है और प्रतिबद्ध है, विगत 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में किसान की आमदनी दोगुनी करने की दृष्टि से और खेती में निजी निवेश बढ़े, इस दिशा में देश के 86% छोटे किसान व समृद्धता की ओर बढ़ें, इस दिशा में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं वो सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं। किसान आंदोलन पे हैं, हम किसान को सम्मान और संवेदना की दृष्टि से देखते हैं और मुझे पूरी आशा है कि सरकार और यूनियन के बीच में आगे सहमति बनेगी और हम समाधान खोजने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सरकार कमेटी सेटअप करने के लिए ऑफर किया सरकार को कमेटी बनाने पर विचार कर रही है क्या? जब चर्चा हुई तो कई प्रकार की बातें हुई कि भाई समिति भी बना सकते हैं, अधिकारियों का ग्रुप भी बना सकते हैं, इस प्रकार के कई बातें आई हैं और उन लोगों ने भी अनेक सुझाव दिए, लेकिन आज पूरी तरह सहमति नहीं बनी है। लेकिन कमेटी बनाने के लिए तो सरकार प्रारंभ दिन से ही तैयार है। सर, आपने कहा कि रजामंदी है, सहमति बन गई तो केवल 2 मुद्दों पर बैठक होगी, अगली बैठक 4 तारीख वाली। हाँ, स्वाभाविक है। सर, आपने कहा रजामंदी है 2 मुद्दों पे, तो रजामंदी किस रूप में है कि क्या डिक्रिमिनलाइजेशन, बिल वापस लेंगे कि डिक्रिमिनलाइजेशन। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आया ही नहीं है और ये ऑर्डिनेंस है, उसमें कृषक पर जो आपराधिक कार्रवाई है बस उनकी आपत्ति उतनी थी। तो उसको हटा देंगे। डिक्रिमिनलाइजेशन। एमएसपी के ऊपर सर कानून बनाने के ऊपर विचार कर रही है सरकार? नहीं, मैंने कहा ना कि एमएसपी और नए कानून, इन पर विचार विमर्श जारी है और 4 तारीख की बैठक में ये जारी रहेगा। तो 4 तारीख तक कम से कम ये आपने रिक्वेस्ट किया उनको कि वो धरना तोड़ें, शायद वो तोड़ेंगे। स्वाभाविक रूप से हम तो रोज ही आग्रह करते हैं कि वो अपना आंदोलन वापस लें और चर्चा के माध्यम से ही रास्ता निकलेगा, तो मैंने आज भी आग्रह किया है। 2021 में ऐसा आ रहा है सरकार की तरफ से किसानों को सौगात के तौर पे इनको देखा जाए, तो 4 तारीख की जो मीटिंग होगी उसमें भी बेहतर उम्मीद करें। मैं समझता हूँ कि नए वर्ष में ही कई प्रकार के हल निकलना होंगे, इसलिए नए वर्ष तक हम पहुँच रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने खंडा साहब के निशान वाला शाल ओढ़ने पर माफी मांग ली है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मैं शाल ओढ़ने के लिए माफी मांगता हूं। अगर मेरी वजह से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगता हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू धार्मिक निशान वाला शाल ओढ़कर जालंधर के शाहकोट में किसानों के बीच पहुंचे थे। वहां उन्होंने कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत की। इस मुलाकात का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया और अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था, लेकिन विवाद शाल पर हो गया। इसी बीच सिद्धू ने माफी मांग ली है। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए भले ही स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन नए साल के एंजॉय में सरकार खलल नहीं डालना चाहती है।
पंजाब में सरकार ने 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू को हटाने का फैसला किया है। गृह विभाग ने कोविड के नियमों में थोड़ी ढील दी है ताकि लोग समारोहों में शामिल हो सकें। सबसे बड़ी राहत होटल, रेस्टोरेंट आदि को मिली है। इंडोर में 200 और आउटडोर में 500 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दे दी गई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच पंजाब में होटल और रेस्टोरेंट में से 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगी हुई थी। साथ ही ये जगहें रात के 10 बजे तक बंद किए जाने के आदेश सरकार की ओर से जारी किए जा चुके थे। अब नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले समारोहों को देखते हुए गृह विभाग ने कोविड के नियमों में थोड़ी ढील दी है। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि लोग समारोहों में शामिल हो सकें। गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि रात का कर्फ्यू 1 जनवरी तक हटा लिया गया है। इसके अलावा होटल के इंडोर में 100 लोगों और आउटडोर में 200 लोगों से ज्यादा के जमा ना होने की लगाई गई पाबंदी में भी ढील दी गई है। अब इंडोर में 200 और आउटडोर में 500 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत होगी। साथ ही यह भी कहा है कि जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि लोगों ने मास्क अनिवार्य रूप से पहना हुआ है और 2 गज की दूरी बनाई हुई है। इस आदेश को समर्थन करते हुए पंजाब सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई हैं। वहीं केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की समय सीमा बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी है। वित्त वर्ष 2019-20 की ITR भरने की समय सीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी। आयकर विभाग के अनुसार अभी तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न भर चुके हैं। हालांकि कोरोना काल में इतने लंबे वक्त तक रिटर्न भरने की छूट मिलने के बावजूद आखिरी वक्त ITR भरने की होड़ मची हुई है। रोजाना 6 से 7 लाख लोग अपनी रिटर्न भर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।